हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखवार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? गा, गी, गे, है ना। गा, गी, गे, राइट। अब चलते हैं इसके फार्मूले पे। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार है: सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपको अदर वर्ड्स यानी कोई ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें डीप में समझेंगे। जैसे पहला ही सेंटेंस आप देखिए, मैं बात करता हूँ बहुवचन से, मैं लेता हूँ आई विल लगा लो या आप शेल लगा लो, बात एक ही है ना। ठीक है, आई विल बाय न्यू फोन। आई विल बाय न्यू फोन, मैं नया फोन खरीदूंगा, है ना। जैसे देखिए ये आखिरी में क्या आया, ये देखिए मैं आपको अलग करके बताता हूँ। ये क्या आया? गा आया। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? फॉर्मूले के अनुसार देखिए, अभी तीर के निशान पर गा लिखा हुआ है ना। और मैं इसको जोड़ देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, अब बने रहिए। मैं नया फ़ोन खरीदूंगा, आई विल बाय न्यू फ़ोन, राइट। दूसरा सेंटेंस, अच्छा इसमें नेगेटिव देखिए आप। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे आपको नोट लगाना सिंपली, है ना। आई विल नॉट। अगर दूसरी तरह आपको लिखना हो, इसका एक तरीका और है, वॉन्ट करके। क्या लिखेंगे? वॉन्ट। कहाँ गया? ये रहा, आई वॉन्ट बाय न्यू फोन, राइट। अब दूसरा वाला सेंटेंस, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो आपको इंट्रोगेटिव में क्या करना, विल आगे आएगा और आई पीछे आ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा आपस में। और ये फार्मूला सेम रहेगा, बाय न्यू फोन, ये ऐसा कैसा लिखा आएगा। अब मैं दूसरा आपको टाइप करके बता रहा हूँ, विल यू विल स्टिल यू विल स्टिल माई पेन। ठीक है, आप मेरा कलम चोरी चोरी करोगे। आप मेरा कलम चोरी करोगे, राइट। अगर इसको नेगेटिव बनाना तो मैं क्या करूँगा, वॉन्ट तो मैंने लिखा हुआ है, मैं इसमें लगा दूंगा नॉट। आप चाहो तो वॉन्ट भी कर सकते हो जैसे पहले वाले की तरह। लेकिन अगर आपकी इच्छा ना हो, आप सीख रहे हो, आप बिगिनर हो, तो शुरुआत में आपको नॉट से ही शुरुआत करना चाहिए मेरे अंदाज से। तो यू विल नॉट, अगर आप स्पीड से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो वॉन्ट लगा लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यू विल नॉट स्टील माई पेन, आप मेरी कलम चोरी करोगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, गे लिखा हुआ है ना। और यहाँ फार्मूले में देखिए आप ऊपर सबसे यहाँ तीर के निशान पर गे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी गे लिखा हुआ है। तो ये इसकी पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। आप मेरी कलम, मेरी कलम, मेरा कलम या मेरी कलम आप लिख सकते हो, है ना। आप मेरी, आप मेरा कलम नहीं, यहाँ पे हम नहीं लगा देंगे, है ना। जैसे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में बना चुका, ये नेगेटिव है। आप मेरा कलम नहीं चोरी करोगे, ये इसका अर्थ ऐसा हो जाएगा। और अगर इसको इंटरोगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसी में ही इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। विल पहले लिखेंगे, उसके बाद विल यू स्टिल माई पेन, राइट। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं इसको टाइप करके आपको बता देता हूँ इंट्रोगेटिव में। क्या आप मेरा पेन चोरी करोगे, करोगे, है ना। बिल्कुल। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सिंगुलर की। सिंगुलर में क्या होता है, आई आई तो हो गया प्लूरल में। तो सिंगुलर में क्या होता है, ही, शी, इट और किसी का नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम इसमें प्लूरल में तो हमने विल लगाया है ना, और वॉन्ट भी लगाया। अब हम लगाएंगे शेल। आप चाहो तो शेल लगा लो या विल लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल एक जैसा रहेगा इसका अर्थ।
इसे मैं बैक करा। अब मैं टाइप करता हूँ सिंगुलर में, सिंगुलर वाले फॉर्म में, ही विल, ही शैल, विल तो हो गया, ही शैल, ठीक है, ही शैल न्यू फोन, वे नए फोन, वे नया, क्या करेगा, वे नया फोन, वे नया फोन खरीदेगा, खरीदेगा, है ना, वे नया फोन बेचेगा। बाई नहीं लिखा है तो क्या है, सिल का मतलब क्या था, बेचना, वे नया फोन बेचेगा, बेचेगा, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इसी को मैं बताता हूँ निगेटिव में। तो शेल के बाद नॉट आपको लगाना सिंपली, है ना। और अगर इंट्रोगेटिव है तो इसी को ही आपको क्या करना है, ये शेल को आगे कर देना है। ही को मैं काट रहा हूँ, है ना, ये शेल आगे हो गया। अब ही को काट के मैंने क्या करा, इसको आगे लिख दिया। और यहाँ फुल स्टॉप लगा था, एक मिनट, ये फुल स्टॉप लगा था, फुल स्टॉप को हटाकर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इसमें भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा जब मैं इसका हिंदी अर्थ निकालूंगा, तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं शी के बारे में। शी के साथ में आपको बना के दिखा देते हैं। शी शैल मेक फूड, वह खाना बनाएगी, बनाएगी, वह खाना बनाएगी, क्या करेगी, वह खाना बनाएगी, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाऊंगा, नॉट यहाँ लिख दिया, सिंपल वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा अपने को। शी शैल नॉट मेक फूड, वह खाना नहीं बनाएगी, तो यहाँ पे भी नहीं कर देंगे हम, वह खाना नहीं बनाएगी, है ना। अब बात आ गई वापस इंट्रोगेटिव की, तो यहाँ लगाया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ नॉट हटाना ही बहुत ज़रूरी है, वरना आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला बन जाएगा, वो भी सही है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। तो शी को मैंने काट दिया, है ना, शेल आगे आ गया। अब वापिस से शी को मैंने लिखा, है ना, आगे पीछे कर दिया, तो क्या होगा, क्या वह खाना बनाएगी। और इसमें भी मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या वह खाना बनाएगी, अक्सर ये सेंटेंस भारतवर्ष में यूज़ होते रहता है ना। हिंदी में लोग कहते रहते हैं लेकिन इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेल लगाए कि विल लगाए, बहुत कंफ्यूज होते हैं वो, बहुत सोचते हैं कि विल लगाए कि शेल लगाए। दोनों आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप लगा सकते हो। क्या वे खाना बनाएगी, है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं, ही हो गया, शेल हो गया। अब किसी के नाम के साथ, इट तो कॉमन चीज़ है, तो उसका चलो एक ईट का आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन ईट का इसका बनता नहीं है। ईट का तो एक सिंपल ही सा होता है, इट इज नॉट माई पेन, ऐसा हम लिख सकते हो प्रोनाउन के रूप में, है ना, इट विल, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट शैल गो, तो ऐसा कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। लेकिन ये एनिमल के उसमें आता है, तो हम सिंपल यहाँ पे नाम लिख देंगे एनिमल, एनिमल, है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो ये ईट का तो आप छोड़िए, ईट का इसमें कोई काम इतना होता नहीं है। अब बात करते हैं किसी के नाम के साथ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया किसी के नाम के साथ, अभी मैंने लिखा था इसमें एनिमल, तो सबसे पहले हम एनिमल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल से शुरुआत करता हूँ, एनिमल, द एनिमल, द एनिमल शैल नॉट गिव, ठीक है, द एनिमल शैल नॉट गिव। अच्छा, यहाँ पे गिव की जगह मैं लगा देता हूँ, नोट भी नहीं लिखता हूँ, लिखता हूँ मैं लव, द एनिमल शैल लव अस, है ना। क्या जीव जंतु, क्या जंतु, जंतु हमें प्रेम, ठीक है, जंतु हमें प्रेम करेंगे, या हम उनसे प्रेम करेंगे, है ना, करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता दिया है। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे अब देखिए, वही फार्मूला, नोट लगाया अपन ने, ठीक है, और शेल को आगे कर देंगे और ये एनिमल को हम पीछे कर देंगे, तो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में।
Thank you so much for watching my video. I will keep on putting new video day by day on Instagram, Facebook, WhatsApp, right? Thank you so much.